Welcome to the student of class 9. Dear students, today we are going to discuss about the next topic types of mixture. Students, चैप्टर 2 में अभी हमने मिक्सचर के बारे व्हाट इज़ द मिक्सचर टॉपिक कल पढ़ा हुआ था। आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मिक्सचर। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2.1 एंड 2.2 एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें इसके बारे में कुछ जो है मतलब मिक्सचर के नेम दिए हुए हैं, कैसे हैं, क्या हैं। बट टुडे आवर टॉपिक है टाइप ऑफ मिक्सचर एंड व्हाट इज अ सॉल्यूशन depending upon the nature of the component that form a mixture. Students, depending upon the nature of the component that form a mixture. Students, मिक्सचर के अवयवों की जो है जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, डिपेंडिंग नेचर ऑफ कंपोनेंट के प्रकृति के नेचर के आधार पर के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो होते हैं मिश्रणों का निर्माण होता है। फॉर्म ए मिक्सचर, दैट फॉर्म ए मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट के नेचर के आधार पर क्या है मिक्सचर का फॉर्म होता है, मिक्सचर का निर्माण होता है। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर, मतलब डिफरेंट वी कैन हैव डिफरेंट इस प्रकार से क्या है वी कैन हैव, ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, जो कि एक्टिविटी देख रहे हैं यहाँ पे। एक्टिविटी इसमें 2.1 और 2.2 में दिया हुआ है। मीन्स मिक्सचर जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं। टुडे नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडियल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करने क्या जा रहे हैं। नाउ वी शैल लर्न, स्टडी करेंगे अबाउट द सॉल्यूशन के बारे में, कौन सस्पेंशन एंड कोलाइडियल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? ओके, सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, होमोजीनियस का मतलब होता है समान, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो समान घुले हुए। सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व कंपोनेंट वो क्या है, समान होने चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। You come across various type of solution in your daily life. Students, हम प्रतिदिन you come across various type of solution in your daily life, अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन को देख रहे हैं, across बहुत सॉल्यूशन को देख रहे हैं। लिमोनेड, स्टूडेंट्स, नींबू जल, लिमोनेड, सोडा वाटर etc, जैसे हम देखते हैं क्या लिमोनेड, नींबू का पानी, सोडा वाटर देख रहे हैं। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन, ये सब क्या है, सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सोल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजॉल्व इन। स्टूडेंट्स, यूजुअली वी थिंक, आज हम जो है प्रायः क्या है एक विलेन को ऐसे पदार्थ के रूप में विचार करते हैं, एक ऐसे लिक्विड सोल्यूशन के भी विचार करते हैं जिसमें क्या है दैट कंटेन आइदर, या जो कंटेन होता है सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस होते हैं डिजॉल्व में। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन, बट वी कैन आल्सो वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन, लेकिन जिसमें क्या है सॉलिड एंड गैस सोल्यूशन, जिसमें इन ए सोल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। स्टूडेंट, लेकिन उसमें क्या है स्टूडेंट्स, जिसमें क्या है ठोस सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस मिले हो, लेकिन बट उनका जो नेचर है वो ठोस विलेन और गैसी विलेन भी होते हैं। इसके बारे में हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, लिमोनेड टेस्ट विद सेम थ्रू आउट। विलेन के कणों में समांगिता होती है क्या, एक विलेन के जो पार्टिकल होते हैं उसमें होमोजेनिटी होती है। This so that particle of sugar or salt are evenly distributed in the solution. Student, यह क्या है एग्जाम्पल के लिए, जैसे नींबू का जल टेस्ट व स्वाद को टेस्ट करते समान रहता है, यह दर्शाता है, यह इंडिकेट करता है कि विलेन में चीनी और नमक के कण समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, समान रूप से उसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टूडेंट्स, जैसे क्या है एक विलेन के कण में समांगिकता होती कि नहीं, होमोजेनिटी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे नींबू का वाटर ले लेते हैं हम, नींबू लेमोनेड वाटर ले लेते हैं, उसका टेस्ट देखते हैं सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलेन में, मतलब वो इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन में जो है शुगर एंड साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वली होमोजेनियसली क्या है समान डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली साल्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स,
ये सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट स्ट्रेंथ। एक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट एंड ये सॉल्यूट होते हैं। एज इट्स कंपोनेंट, इनके क्या है कंपोनेंट के फॉर्म में, उसमें क्या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। ओके, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट स्टूडेंट। किसी विलेन के दो भाग, जैसे विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलेन का वह घटक, मतलब विलेन का वो कंपोनेंट्स जो दूसरे कंपोनेंट को मिलाता है, मीन्स जिसकी मात्रा जो होती है क्वांटिटी अधिक होती है, उसको क्या सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसकी क्वांटिटी क्या होती है लेस होती है, उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ओके, and the component of the solution that is dissolved in the solvent present in laser is called the solute strength। ये तो आप समझ गए होंगे कि विलेयर में जो लेस, जो कंपोनेंट उसके लेस होते हैं, मतलब कम होते हैं, उसको क्या विलेय कहते हैं, और जो मतलब हायर होते हैं, लार्जर होते हैं, उनको क्या है, विलायक कहते हैं। विलायक एंड विलेय सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जांपल, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, जैसे शुगर और वाटर के विलेन सॉल्यूशन में आप देखते हैं, यह एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जिसमें जो शुगर होती है वो क्या है, सॉलिड है। इसमें सॉलिड जो होता है शुगर विलेय है, क्या है, सॉल्यूट है, एंड वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ओके, ये सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। स्टूडेंट, आयोडीन और एल्कोहल का विलेन, जिससे आप टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से जानते हैं, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, हैज़ आयोडीन एज द सॉल्यूट एंड एल्कोहल एज द सॉल्वेंट। स्टूडेंट, इसमें जो होता है आयोडीन सॉल्यूट है एंड एल्कोहल जो क्या है, सॉल्वेंट है। एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। These contain carbon dioxide as solute and water as solvent। स्टूडेंट्स, वो एरिएटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर है, जल और सोडा वाटर तरल मतलब लिक्विड विलेन में गैस के रूप में, इसमें स्टूडेंट्स गैस इन लिक्विड, सोडा वाटर etc आर गैस इन लिक्विड। स्टूडेंट, इसी क्या है, गैस के रूप में है। दीज कंटेन कार्बन डाई, इसमें स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड है विलेय, और जल वाटर जिसमें स्टूडेंट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है सोडा वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सॉल्यूट है, एंड वाटर है सॉल्वेंट। वाटर क्या है, सॉल्वेंट के फॉर्म में। स्टूडेंट, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। स्टूडेंट्स, एयर जो होता है वह एक मिक्सचर है, किसका, गैस का, गैस में। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। ये क्या होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें नंबर ऑफ गैसेस की फॉर्म में रहती है, बायोगैस, विलेन या मुख्यतः दो घटकों में ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट, इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, घटक होते हैं। द अदर गैस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और जो अदर गैसेस होती हैं वह वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में होती हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm in diameter, nanometer diameter, so they cannot be seen by naked eye। स्टूडेंट्स, इसमें देख रहे हैं क्या, एक सोल्यूशन जो होता है वह होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूशन, उसमें जो पार्टिकल सोल्यूशन के पार्टिकल होती हैं वो बहुत ही मतलब छोटे हितले होते हैं, और उनको हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डोंट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, मीन्स इतने छोटे छोटे साइज के कारण जो इसमें सॉल्यूट के विलेन के जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं गुजर रही, इसमें से पास्ट होने वाली प्रकाश की लाइट जो रेज होती हैं, मतलब अपने मतलब छोटे छोटे साइज के कारण इसमें छोटे होने के कारण जो ये इसके पार्टिकल हैं वो लाइट की रेस को मतलब क्या करते हैं, साइज दे डोंट स्कैटर,
ये लाइट को स्कैटर नहीं, बीम ऑफ द लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं जब इससे पास होते हैं, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। इसलिए स्टूडेंट इस विलयन में जो प्रकाश लाइट का जो पाथ होता है वहाँ दिखाई नहीं देता है। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन के थ्रू इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। द सॉल्यूट पार्टिकल डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज ए सोल्यूशन इज स्टेबल। स्टूडेंट इनको वैसे भी अगर छोड़ भी देते हैं तो इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थाई है। अगर विलयन अस्थाई है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्टेबल विलयन है, तो इनके जो कण होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।